आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में पूछा गया कि WBCs हमारी बॉडी में इनमें से किस टाइप के मैक्सिमम नंबर में मिलेंगे। WBCs की जब बात करते हैं तो ये हमें अपने ब्लड में मिलते हैं, जो ह्यूमन बॉडी का मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। इसकी हेल्प से सभी सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको ब्लड प्लाज्मा कहा जाता है और दूसरे आ जाते हैं हमारे पास ब्लड सेल्स, जिनको हम अपने ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये भी हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं हमारे पास RBCs या हमारे एरिथ्रोसाइट्स। इसमें हेमोग्लोबिन होता है, एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जिसकी हेल्प से हमारे ब्लड में ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। हमें करीब 5 मिलियन RBCs एक हेल्दी पर्सन के 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में मिल सकते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास WBCs, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनमें हेमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए कलरलेस होते हैं, रेड कलर के नहीं दिखते। और इनका मेन रोल होता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में, यानी इन्फेक्शंस को फाइट करने में हमारे ल्यूकोसाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरे तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे पास प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स हो जाते हैं, जो ब्लड को क्लॉट करने में या ब्लीडिंग रोकने में हमारी बॉडी में काम आते हैं। लेकिन यहाँ पर WBCs के बारे में हमसे पूछा गया तो ये फर्दर कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें से एओसिनोफिल्स जो हमें दिए हुए हैं। अगर हम कॉम्पोजिशन देखें अपने वाइट ब्लड सेल्स की, तो उसमें से 2 से 3% जो WBCs होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं और इनका मेनली रोल रहता है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने का, और एलर्जिक रिएक्शंस में भी एओसिनोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसोफिल्स की अगर बात करें तो ये हमारी बॉडी में सबसे कम पाए जाने वाले वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। मोस्ट अबंडेंट क्या, ये लीस्ट अबंडेंट है, और हम देखेंगे कि 0.5 से 1% तक ही WBCs की कॉम्पोजिशन ये मेकअप करते हैं। लेकिन इनका रोल अगर देखें तो मेनली ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन इस तरह के सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद मोनोसाइट्स हमारे पास आ गए और फिर न्यूट्रोफिल्स। ये दोनों के दोनों हमारे WBCs में आने वाले ऐसे सेल्स हैं जिनका फेगोसाइटिक नेचर होता है। फेगोसाइटिक सेल्स मतलब कि जो फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एनगल्फ कर जाते हैं, यानी इनको कोई भी जर्म मिलेगा अगर तो ये उसको खा जाते हैं, पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेंगे। ऐसे फेगोसाइटिक नेचर वाले हमारे मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जिसमें से मोनोसाइट्स की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो हमारे ब्लड सेल्स में से 6 से 8% वाइट ब्लड सेल्स ये मेकअप करेंगे, जबकि न्यूट्रोफिल्स बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। हमारे ब्लड सेल्स में 60 से 65% हमें न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर इन चारों का रोल तो हमने देख लिया हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था कि मैक्सिमम नंबर में कौन से मिलेंगे। तो वैसे अगर टोटल ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो 6 से 8,000 हमें ये मिल जाते हैं पर MM³ ब्लड में एक हेल्दी पर्सन के। लेकिन इनमें से भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 60 से 65% वाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जबकि बाकी ऑप्शंस अगर देखें बेसोफिल्स लीस्ट अबंडेंट होते हैं 0.5 से 1% तक, फिर एओसिनोफिल्स 2 से 3%, मोनोसाइट्स 6 से 8%। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंस या मैक्सिमम नंबर हमें किसका नजर आ रहा है, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।